छिंदवाड़ा जिले के चांदनगर में पूर्व सांसद ने वोट चोर गद्दी छोड़ो हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। बच्चों में किडनी फेलियर की शिकायतों पर जिला प्रशासन द्वारा रखी जा रही है पूरी नजर। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार फील्ड में काम कर रही। जिला जेल की सुरक्षा में सेंध हत्या का आरोपी हुआ फरार। मासूम बच्चों की किडनी इन्फेक्शन को लेकर कलेक्टर महोदय ने बैठक ली। अमरवाड़ा बस स्टैंड से हटाया गया अतिक्रमण, अब व्यवस्थित लगेगी बस। नपा कर्मचारी के साथ बेरहमी से की मारपीट, कर्मचारी संघ ने कार्रवाई को लेकर सौंपा ज्ञापन। सिंगोड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल में विधिक सहायता कार्यशाला संपन्न। विद्यार्थियों ने जाने कानूनी नियम और ली सलाह। विधायक कमलेश प्रताप शाह के नेतृत्व में धार्मिक सामाजिक सहयोग जारी। नगर निगम ने लगाया सफाई मित्र सुरक्षा शिविर। छिंदवाड़ा के 350 सफाई मित्रों का किया गया उपचार। छिंदवाड़ा जिले के चांदनगर में पूर्व सांसद ने वोट चोर गद्दी छोड़ो हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। छिंदवाड़ा जिले के चांदनगर में मंगलवार शाम 4 बजे पूर्व सांसद नकुलनाथ ने वोट चोर गद्दी छोड़ो हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर करते हुए इस अभियान की प्रारंभ शुरुआत की। इसके बाद चांदनगर में भव्य रैली निकाली गई, जिसमें सांसद नकुलनाथ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बच्चों में किडनी फेलियर की शिकायतों पर जिला प्रशासन द्वारा रखी जा रही है पूरी नजर। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार फील्ड में काम कर रही है। घर घर किया जा रहा है फीवर का सर्वे। वायरोलॉजी लैब पुणे से रिपोर्ट आने के बाद ही किसी इन्फेक्शन की हो सकेगी पुष्टि। भ्रामक एवं अपुष्ट खबरों से सावधान रहें जिलेवासी, कलेक्टर श्री सिंह। बच्चों में किडनी फेलियर की शिकायतों पर जिला प्रशासन द्वारा पूरी नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा एएनएम और आशा कार्यकर्ता के माध्यम से घर घर बुखार का सर्वे कराया जा रहा है, जिससे 2 दिन से अधिक बुखार की स्थिति में बच्चों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जा सके और इस तरह ही घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक श्री अजय पांडेय द्वारा भी गत दिवस इस संबंध में परासिया क्षेत्र का दौरा किया गया था। साथ ही प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अधिकारियों की बैठक लेकर इसकी समीक्षा की जा रही है। कलेक्टर श्री सिंह ने जानकारी दी है कि बच्चों के किडनी फेलियर के मामले एक ही स्थान विशेष पर केंद्रित नहीं है। परासिया क्षेत्र में केवल 3 ऐसे प्रकरण सामने आए थे, जिनमें एक परासिया लोकल, एक बागबर्दिया गांव और एक सेठिया गांव का मामला था। दिल्ली और भोपाल की टीमों ने आकर भी क्षेत्र का भ्रमण किया है और आवश्यक सैंपल लिए हैं। जिले की स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा भी प्रभावित बच्चों के सैंपल लेकर वायरोलॉजी लैब पुणे भेजे गए हैं, जहां से रिपोर्ट आने के बाद ही किसी तरह के वायरल इन्फेक्शन की पुष्टि हो सकेगी। किडनी फेलियर के कई कारण हो सकते हैं। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि परासिया क्षेत्र में किसी तरह के वायरल इन्फेक्शन या महामारी के फैलने की अपुष्ट एवं भ्रामक खबरों से सावधान रहें और घबराएं नहीं। और उसके लिए जो आप लोग बात करें, लगातार इसमें प्रशासन सतर्क है। हमारे एसडीएम परासिया, बीएमओज और उनकी पूरी टीम, सीएमएचओ और उनकी पूरी टीम उन गांवों का विजिट कर चुकी है जहां पर इस तरह की इंसिडेंट रिपोर्टेड हुए हैं। नागपुर में जो बच्चे एडमिट थे उनके साथ जो इंसेफ्लाइटिस एंड सम ऐसे वायरस का एक संदेह पैदा किया गया, तो आईसीएमआर की टीम जो दिल्ली से आने वाली उसकी 2 बार वीसी हो चुकी है। उनकी टीम आकर के सैंपलिंग करेगी जो बचे हुए लोग हैं
हमारी जो आरआरटी टीम्स हैं वो रेगुलर उन गाँव में विजिट करेंगी जहाँ जहाँ पर इस तरह के केसेस रिपोर्टेड हुए हैं, और जो बच्चे या जो परिवार के लोग बीमार हैं उनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। मेरा आपके माध्यम से उन सभी गाँव में जो रहने वाले हैं उनसे अनुरोध है कि पैनिक या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, परंतु जो अगर आपके घर में कोई बीमार हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और जो डॉक्टर की सलाह पे दवाइयाँ दी जा रही हैं उनका उपयोग करें, ताकि आपके बच्चों की और आपके परिवार के लोगों की जान बचाई जा सके और जान खतरे में ना जाए। जब इस तरह की जो आईसीएमआर की टीम आ रही है, सैम्पलिंग करके पता चल पाएगा कि इसमें कौन सा वायरस है, तो उस हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से किया जाएगा। अभी जो ट्रीटमेंट हमारे डॉक्टर्स की टीम कर रही है उस हिसाब से जो बाकी बच्चे हुए हैं, अभी ऐसे कोई नहीं है जो सीरियस कंडीशन में हैं, अभी स्टेबल कंडीशन में है। तो ये है। जिला जेल की सुरक्षा में सेंध हत्या का आरोपी हुआ फरार। छिंदवाड़ा जिला जेल में मंगलवार को रायसेन का एक विचाराधीन कैदी, जिस पर हत्या का आरोप है, उसने जेल की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया है। जिला जेल में बंद आसिफ नाम का यह कैदी जेल की दीवार को फांदकर बाहर निकल आया। पास के मोहल्ले में ही लोगों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। भीड़ जमा होने पर चोर समझकर उसकी पिटाई भी की। घर की बाउंड्री वॉल से जब वह मोहम्मद अफराज खान के घर में कूदा तो को लगा कि यह कोई चोर है। परिवार वालों ने पकड़कर उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। तभी आसिफ ने खुलासा करते हुए बताया कि जिला जेल छिंदवाड़ा में भर्ती वह हत्या का आरोपी है और वह रायसेन जिले के बरेली का रहने वाला है। जेल व्यवस्था की सुरक्षा दिनदहाड़े एक हत्या के कैदी का भागना जेल की व्यवस्था में गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जेल की सुरक्षा व्यवस्था में कमी है। आज की इस घटना से साबित हो रहा है कि यह तो अच्छा ही हुआ कि यह कैदी पकड़ में आ गया, अन्यथा कोई बड़ी घटना हो सकती थी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिला जेल इस समय काफी चर्चा में चल रहा है। अभी हाल ही में 2 कैदियों की बीमारी से मौत हो गई थी, जिसकी जांच अभी तक जारी है। जेल अधीक्षक प्रतीक जैन का कहना है कि जेल की दीवारों को ऊंचा और सुरक्षित बनाने के लिए विभाग को पत्र लिखा गया है। छिंदवाड़ा की जेल की दीवारें काफी पुरानी और अपेक्षाकृत नीची है, जिसका फायदा उठाकर अपराधी भागने में सफल हो गया। अब यह तो जांच का विषय है कि जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही की जाती है, परंतु हत्या के आरोपी का जेल से भागना और जनमानस के बीच में पहुंच जाना एक नए अपराध का जन्म हो सकता था, परंतु मोहल्ले वालों की सतर्कता पुनः पुलिस के हवाले किया गया। जिसको पीछे करते हुए पुलिस अधीक्षक लोग पकड़ नहीं पाए थे उसको, तो वो दौड़ते हुए हमारे मोहल्ले में आया और घर की दीवार कूदा, जिससे हमको ऐसा लगा कि कहीं का सिलेंडर फूटा। तो हम उसका पीछे करते हुए उसको हमने कैदी को पकड़े और उसके पीछे से फिर पुलिस बल आया, तो फिर हमने उसको सौंप दिया। अभी थोड़ी देर पहले लगभग 1 बजे के आसपास एक जेल की आउटर वॉल से बंडी चढ़ रहा था आउटर वॉल पे, तो उसको देख लिया गया स्टाफ के द्वारा, और जैसे चढ़ते हुए देखा तो उसके पीछे जेल गार्ड पहुंची और उसको जेल परिसर के बाहर जेल परिसर में भागते हुए पकड़ लिया। एक बंदी था आसिफ पिता नजीर, जो कि 103 BNS में जेल में प्रयोग था, और उसके द्वारा ये कृत्य किया गया था। हाँ, ये दीवार से इसने कूदने की कोशिश की, लेकिन जेल के पहियों की सजगता से उसको देख लिया गया और उसको उतरते समय ही हम लोगों ने उसको धदा पहुँचा। सुरक्षा को लेकर सर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिन में ऐसी घटना हुई है, मतलब कैसे दीवार लांघा होता है? जहाँ से बंदी ने भागने की कोशिश की, एक्चुअली जेल बहुत पुरानी बनी हुई है और उस जगह पर दीवार की ऊंचाई काफ़ी कम है। मासूम बच्चों की किडनी इन्फेक्शन को लेकर कलेक्टर महोदय ने बैठक ली। भोपाल से जांच दल आया, जल्द ही देंगे रिपोर्ट। परासिया विधानसभा के अंतर्गत विगत दिनों मासूम बच्चों की किडनी इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई, उसी के साथ कई मासूम को अभी भी उपचार किया जा रहा है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर आज जिला कलेक्टर महोदय, SDM परासिया, तहसीलदार परासिया, BMO परासिया, SDOP परासिया थाने में व भोपाल से आए जांच दल के साथ बैठक ली गई और जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इन मासूम बच्चों की मौत होने की वजह क्या थी,
देखा जा रहा है। वहीं खदान से निकल रहे पानी के दूषित होने की वजह से यह इंफेक्शन बताया जा रहा है, ऐसी शंका किया जा रहा है, पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब विशेष दल की रिपोर्ट का इंतजार है। परासिया संवाददाता शेख फरीद। भोपाल से RRT आई है, उसी को जो आप बात कर रहे हो उसी को पता करने के लिए, उसकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए हम लोग आए थे। उसकी तैयारियाँ और क्या काम चल रहा है। तो अभी तक ये स्थिति है कि जो नागपुर में जो शिकायत हुई है। अमरवाड़ा बस स्टैंड से हटाया गया अतिक्रमण, अब व्यवस्थित लगेगी बस। घटना के बाद तुरंत नगर पालिका हरकत में आई और अमरवाड़ा नगर के बस स्टैंड में कई दिनों से फैले अतिक्रमण को हटाया गया। अमरवाड़ा के बस स्टैंड में बस मुख्य मार्ग पर खड़ी होती थी, जिससे यातायात बाधित होता था। इसी वजह से अधिकारियों के निर्देशन पर नगर पालिका के कर्मचारियों ने अमरवाड़ा नगर के बस स्टैंड परिसर पर फैले हुए अतिक्रमण को हटाया और सभी फुटकर व्यापारियों को बाजार के अंदर दुकान लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सभी व्यापारियों से कहा गया कि आप दोबारा अतिक्रमण न करें, क्योंकि बस स्टैंड में व्यवस्था बनानी है। वहीं चर्चा का विषय है कि यहाँ दुकान निर्माण भी होना है। नपा कर्मचारी के साथ बेरहमी से की मारपीट, कर्मचारी संघ ने कार्रवाई को लेकर सौंपा ज्ञापन। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज। अमरवाड़ा के नगर पालिका कार्यालय के जल विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारी प्रकाश यादव के साथ अमरवाड़ा के बस स्टैंड में संजू गुप्ता ने बेरहमी के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद आक्रोशित कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारियों ने अमरवाड़ा थाने में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनय नेमा ने बताया कि संजू गुप्ता के द्वारा पानी की बोतल को लेकर नगर पालिका के कर्मचारी प्रकाश यादव के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की गई है, जिससे उसके कपड़े तक फट गए। सभी कर्मचारियों ने नगर पालिका से थाने तक नारेबाजी करते हुए संजू गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान नगर पालिका के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। ज्ञात रहे कि पूर्व में भी नगर पालिका के एक कर्मचारी के साथ मारपीट की खबर है। अगर प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है आरोपी के ऊपर, पूरी जल व्यवस्था नगर की और सफाई व्यवस्था बंद रहेगी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। नगर पालिका कर्मचारी संघ अध्यक्ष अमरवाड़ा। आज ज्ञापन दिया गया हमारे विभाग में जल कार्य विभाग में जो है कार्यरत प्रकाश यादव जी है, उनके ऊपर हमला किया गया है। जानलेवा गुप्ता है, संजू गुप्ता, उसके द्वारा जब उसको रोका गया तो उसके द्वारा जो है लोहे की राड से उसके ऊपर मारपीट की गई एवं गाली गलौज की गई। उसको पूर्व में भी जो है झगड़े जहाँ से करता रहता है वो, इसलिए सभी कर्मचारियों के द्वारा आज थाने में आकर FIR के लिए ज्ञापन भी दिया गया। नगर पालिका के द्वारा भी जो है FIR के लिए वहाँ से सूचना आई हुई है और वर्तमान में हम लोग थाने में PI साहब से कि उसमें जो है शासकीय कार्य में बाधा एवं अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाए। नहीं तो साजिद खान, प्रदेश से सचिव, अटल नगरीय निकाय अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ। वाटर सप्लाई का कार्य करते हैं और टंकी के पास पानी भरने आए थे वो लोग। हम पानी भर रहे थे तो उसने उसके पिता को जाकर बताया और खाली डिब्बा लेके गया और उसको बाप आया, मैं खाना खाने चला गया, उसका बाप आया और बड़ा बड़ा मारने लगा। लट भी फाड़ा है, पाना से भी पिटाई किया है। क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं जल्द से जल्द। सिंगोड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल में विधिक सहायता कार्यशाला संपन्न। विद्यार्थियों ने जाने कानूनी नियम और ली सलाह। सिंगोड़ी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संकुल केंद्र सिंगोड़ी में आज समस्त विद्यार्थियों को लेकर विधि और न्याय से संबंधित एक कार्यशाला आयोजित की गई। जिला न्यायालय से श्री राकेश सिंह, जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा द्वारा उक्त विधिक सहायता कार्यशाला में
छात्र छात्राओं को कानून संबंधी विभिन्न आवश्यक जानकारी दी गई। श्री राकेश सिंह ने बताया कि मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य क्या है, कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करता है तो उसे क्या सजा होती है, बाल अपराध क्या है, बाल विवाह क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, बाल मजदूरी कैसा अपराध है आदि अनेक कानूनी बातों को साझा किया। बच्चों ने भी अपनी उत्सुकता दिखाते हुए अनेक प्रकार के सवाल न्यायाधीश महोदय से किया, जिसका उत्तर माननीय न्यायाधीश महोदय ने नियम अनुसार कानून की विभिन्न धाराओं के साथ प्रत्येक बच्चों को दिया और कानून संबंधी विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उनके साथ श्री विजय खोब्रागड़े विधिक सहायता अधिकारी छिंदवाड़ा एवं श्री श्यामल राव सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा भी मौजूद रहे। श्री श्यामल राव द्वारा कार्यक्रम में कार्यशाला का आयोजन एवं अधिकारी के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी और मंच का संचालन एवं आभार प्रदर्शन विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक संजय सिन्हा सर के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य BS सीलू, शिक्षक नरेश साहू, प्रीति यदुवंशी, रेखा उइके सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं और विद्यालयीन बच्चे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा की ओर से बच्चों को जागरूक करने के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों के लीगल राइट्स, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है, उसके बारे में बताया गया। विधायक कमलेश प्रताप शाह के नेतृत्व में धार्मिक सामाजिक सहयोग जारी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर अमरवाड़ा नगरपालिका वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद दीपा मुकेश सूर्यवंशी द्वारा भजन सामग्री वितरित। अमरवाड़ा नवरात्र के पावन अवसर में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि सामाजिक सरोकार के साथ धार्मिक संगठनों को सहयोग में लगातार कार्यरत हैं। प्रत्येक धर्म के धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होकर संगठनों का सहयोग करते हुए उत्साहवर्धन जारी है। विधायक राजा कमलेश शाह के नेतृत्व में अमरवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 को भजन सामग्री का वितरण किया गया। दुर्गा उत्सव के पावन अवसर पर राधिका भजन मंडल रिलायंस टावर के पीछे महिलाओं के द्वारा विधायक कमलेश शाह से भजन सामग्री की मांग की गई थी, जिस पर विधायक के द्वारा मांग स्वीकार करते हुए तुरंत ही भजन मंडल किट प्रदान किया गया। इसमें वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद एवं भजन मंडल की महिलाओं ने विधायक का आभार व्यक्त किया है। नगर निगम ने लगाया सफाई मित्र सुरक्षा शिविर। छिंदवाड़ा के 350 सफाई मित्रों का किया गया उपचार। निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय की सराहनीय पहल। ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने दी शुभकामनाएं। छिंदवाड़ा में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के 8वें दिवस नगर पालिक निगम द्वारा टाउन हॉल में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 350 सफाई मित्रों का उपचार कर उन्हें औषधि वितरित की गई। शिविर में नगर पालिक निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन, प्रभारी सहायक यंत्री विवेक चौहान, अलका शुक्ला, आराधना पवार, डॉक्टर मीरा पराड़कर, सिद्धि विनियम बेस्ट मैनेजमेंट टीम सहित बड़ी संख्या में सेवा भावी चिकित्सकों सहित सामाजिक संस्थाओं ने सेवाएं देकर सफाई मित्रों के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना की गई। सफल आयोजन के लिए ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय के साथ सभी चिकित्सकों एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा में नगर पालिका निगम द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है और आज उसका 8वां दिन है। हमारे स्वच्छता मित्र के लिए निगम कमिश्नर आदरणीय सीपी राय साहब, महापौर जी विक्रम महाते जी, कलेक्टर साहब, हमारे सांसद महोदय सभी के मार्गदर्शन में यहाँ टाउन हॉल में एक स्वच्छता मित्रों के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना से शिविर लगाया गया और हमारे जितने भी NGOs हैं और हमारे तमाम चिकित्सकों ने यहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य किया और लगभग 350 से अधिक स्वच्छता दूतों को यहाँ उपचार दिया गया। मैं नगर निगम टीम ऐसे स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर और हमारे तमाम जितने NGO उनकी ओर से कमिश्नर साहब का हृदय से आभार मानता हूँ कि वे इस कार्य में हमें मतलब मार्गदर्शन तो देते हैं, साथ में एक परिवार के सदस्य के रूप में सहयोग करके छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने में सहयोग देते हैं। मैं पुनः
इस सुंदर से कार्यक्रम के लिए निगम टीम और हमारे NGOs का हृदय से आभार मानता हूँ और हमारे स्वच्छता दूतों के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।